चलो, तो हम लोग अभी क्या है, लिब्रा ऑफिस राइटर में है। लिब्रा ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड को हम लोग अभी कंपेयर करते हुए सीखेंगे। ठीक है, अभी कंपेयर करते हुए सीखने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। कंपेयर करने को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, देखो लिब्रा राइटर को करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप्स हम लोग का क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, रिसिपिएंट लिस्ट करना है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है लिब्रा राइटर में ना, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो या फिर इसको थोड़ा सा ओपननेस भी बोल सकते हो। लिब्रा ऑफिस में बहुत सारा चीज़ कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल मतलब अपने हिसाब से बहुत सारा काम कर सकते हो। तो लिब्रा ऑफिस में क्या है, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एमएस वर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एमएस वर्ड में हम लोग एक इस तरह से डाटा सोर्स बना देते हैं। डाटा सोर्स बनाने के बाद उसको डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट किया, फिर फिर ऑटोमेटिकली अपना आउटपुट निकल जाता था, इतना हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिब्रा ऑफिस में आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनाना होगा। इस लिस्ट को फिर आपको डाटा सोर्स में डालना होगा, फिर डाटा सोर्स को आपको डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करना होगा, फिर जाके आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस दो टाइप का है। पहला टाइप थोड़ा लॉन्ग कट टाइप का है जो आपके बुक में लिखा गया है। ठीक है, और आपको यही पढ़ना है और शायद इससे ही क्वेश्चंस आए। बट इसके अलावा भी मैं पार्ट टाइप टू अपने को समझा दूंगा। टाइप टू में क्या है, यही स्टेप्स होता है बट ये स्टेप सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर देता है, आपको परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों ही चीज़ें आपके पास है। एक आप अपने से कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको अपने से बनाना है आप अपने से खुद से बना सकते हो। दूसरा दूसरा आप सॉफ्टवेयर के हाथ में भी दे सकते हो, सॉफ्टवेयर सारा चीज़ आपको करके दे देगा। ठीक है, सो लिब्रा ऑफिस इज लिटिल बिट ऑफ टाइप वेरी कस्टमाइजेबल, बहुत सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। बट अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास सीखना है, तो आप लिब्रा ऑफिस को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सटेंडेड कर सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो बंदे हैं वो कर नहीं सकते, बट आप उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छे कर सकते हो। ऑफिस को आपने समझ लिया या मास्टर कर लिया तो लिब्रा ऑफिस में दूसरा क्या है, हम लोग सिर्फ एक ही डाटा सोर्स बनाते थे इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पर लिब्रा ऑफिस में आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा आप लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट बना के आप डाटा सोर्स में डाल लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वन एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिसिपिएंट लिस्ट या डाटा सोर्स बनाएंगे। फिर डाटा सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिसिपिएंट सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद हम लोग लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद हम लोग डाटा सोर्स में उसको डालेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे एंड देन डॉक्यूमेंट के साथ देन डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक करते हुए, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करते हुए उसको हम लोग आउटपुट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से होता है। लिब्रा ऑफिस में मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, सही है। पिछला में जो एम एस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स था वही है। चेंजेस जो जिस जगह में चेंजेस होगा वो जगह भी सेम है, सब चीज़ सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। ठीक है, दूसरा अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी बनाएंगे लिस्ट। ठीक है, रेसिपिएंट लिस्ट या लिस्ट बनाएंगे। रेसिपिएंट लिस्ट इसमें नहीं होता, इसमें लिस्ट होता है। रेसिपिएंट काट दो, इसमें सिर्फ लिस्ट है। तो इस तरह लिस्ट को किस तरह से बनाया जाए, तो लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आ जाओ टूल्स में। टूल्स में चले जाओ, मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड में जाने के बाद इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक विंडो डिस्प्ले होगा। इस विंडो में क्या पूछ रहा है, इस विंडो में पूछ रहा है कि मेल मर्ज करना कहाँ पर है, कौन सा डॉक्यूमेंट में करना है। तो मेरे को मेल मर्ज तो इसी डॉक्यूमेंट में करना है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखूंगा यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, फिर कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है आउटपुट का जो टाइप होगा, इसका साइज क्या होगा। मतलब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का जो आउटपुट होगा ना, इसका साइज क्या होगा, लेटर साइज का होगा या ईमेल साइज का होगा। सो एम एस वर्ड में बहुत सारे साइजेस थे, यहाँ पर सिर्फ दो ही साइज है, या तो लेटर में करो या तो ईमेल में करो। तो मैं लेटर में कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट किया। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट बनाने का काम शुरू होगा। यहाँ से हम लोगों का लिस्ट बनाने का काम शुरू होगा। याद रखना, यहाँ पर पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, अभी हम लोग सिर्फ यही यही वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर लिस्ट बनाने का काम अलग, लिस्ट को डाटा सोर्स में डालने का काम अलग, डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट के साथ काम करना, डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट के साथ काम कनेक्ट करना अलग, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट निकालना, मतलब एक डॉक्यूमेंट से कई सारे डॉक्यूमेंट्स करना, इसका काम अलग। ठीक है, ये टाइप वन का टेक्निक है। अभी हम लोग टाइप वन में कर रहे हैं, समझ रहे हो ना।
सो किस तरह से करेंगे, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर चले जाना सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है, फिर दूसरा एक आ गया, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर पहले से है, अगर आपका एग्जिस्टेंट अगर लिस्ट है तो उस लिस्ट को आप यहाँ पर डाल सकते हो, बट फिलहाल मेरे पास तो एग्जिस्टेंट लिस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट में चले जाऊँ। अभी जैसे क्रिएट में जाऊँगा ना, तुम देखो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट में आएगा। लिस्ट बनाने का ना दो हम लोगों का टेक्निक होता है। फर्स्ट टेक्निक होता है टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट हम लोगों का एमएस वर्ड में यूज होता है। इसमें इसमें क्या होता है, इस तरह से टेबल फॉर्मेट में हम लोग रो डालते हैं। यहाँ पर पहले हेड होता है, यहाँ पर पहले हेड होता है, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर हम लोग अपना अपना रो डालते रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर वे से डाटा कलेक्ट करना, या टेबुलर इनपुट होता है, ठीक है। दूसरा इनपुट होता है फॉर्म सिस्टम इनपुट। फॉर्म सिस्टम इनपुट क्या है, जैसे कि आपने अगर फेसबुक में अगर आप लॉग इन करते हो तो क्या होता है, इसमें यूजर होता है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, फिर पासवर्ड होता है, फिर एक बॉक्स होता है। इसको बोलता है हम लोग फॉर्म टेक्निक। इनपुट करते हैं फॉर्म टेक्निक से इनपुट करने वाले हैं। सो लिब्रा ऑफिस में भी देखो फॉर्म टेक्निक का है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिल्कुल वही है, सेम चीज है। एमएस वर्ड में हम लोगों ने टेबल में किया था, इसमें हम लोग किसमें करेंगे, फॉर्म में करेंगे, बस इतना ही बात है। तो इस फॉर्म में देखो बहुत सारा चीजें जरूरत नहीं है मेरे को, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ये काफी सारी चीजें, सब सारे इन जेंडर फिंडर से कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। पिछले बार भी कस्टमाइज में ही गए थे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पिछले का, जैसे कुछ चेंजेस नहीं है। डिलीट करना है, यहाँ पर पकड़ो डिलीट, वही है, मारो डिलीट, करते रहो, खत्म करो, ठीक है। अच्छा मेरे को स्टेट चाहिए, स्टेट और सिटी चाहिए, तो इसको रहने दो। एड्रेस लाइन 1 हटा दो, एड्रेस लाइन 1 चाहिए होगा, बट एड्रेस लाइन 2 हटा दिया, एड्रेस लाइन 1 चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, लाइन 1 मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ एड्रेस चाहिए, तो रीनेम करते हैं और लाइन 1 को हटा देते हैं। ओके, कंपनी नहीं चाहिए, कंपनी नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम में सिर्फ नेम चाहिए, फर्स्ट नहीं चाहिए, हटा दो, हटा दिया, ओके करो, सब चीज रेडी है। दूसरा अगर ऐड करना है, मान लो मेरे को जरूरत नहीं फिलहाल, मेरे को अगर ऐड करना है तो इसमें लिखो मोबाइल, ये मेरे को ऐड करना है, इसको थोड़ा सा इसमें लिखा दो, समझने में आसानी होगा, देन कर दो ओके। सब लेफ्ट क्लिक हो रहा है, राइट क्लिक कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे लेने लेके आना है ना, तो ये वाला क्लिक करो, नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर में लेना है, ये वाला क्लिक करो, ऊपर आते रहेगा, सही है, देन करो ओके। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी इस तरह का फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इस फॉर्म को करना क्या है, इसमें लेफ्ट क्लिक करो, किस तरह से टाइप करेंगे। अच्छा मोबाइल नहीं चाहिए था ना मेरे को, यहाँ पर जाओ डिलीट करो, ओके। तो क्या रखेंगे, राकेश, सही है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग नेक्स्ट रो में जाके हम लोग डाटा एंट्री करते थे, बट यहाँ पर इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू। जैसे ही न्यू क्लिक क्लिक करूंगा, देखो क्या होता है, जैसे न्यू क्लिक किया, देखो क्या हुआ, सारा का सारा डाटा गायब हो गया। डाटा गायब नहीं हुआ, इधर में जरा ध्यान दो, यहाँ पर देखो 2 आ गया, पहले 1 था, भी 2 आ गया। अभी इसको तुम, ये है ना एरो, इस एरो को क्लिक करो, तुम्हारा प्रीवियस वाला चीज आ गया। मतलब ये क्या है, पेज सिस्टम है, ये फर्स्ट पेज है, ये वाला दूसरा पेज है, तो दूसरा पेज डाल दो, देन न्यू, फिर दूसरा बन गया, न्यू। तो ये सारा चीज मैंने एंट्री कर लिया, बट यहाँ पर एक लास्ट में देखो, लास्ट में मैंने एक रबिश एंट्री किया, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पेज को डिलीट करना है, लास्ट वाला पेज को डिलीट करना है। किस तरह से डिलीट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर ना डिलीट बटन क्लिक कर दो, ठीक है। देखो ये पेज डिलीट हो गया, सही है? समझ में आया, बिल्कुल वैसे ही है, बट ये फॉर्म फॉर्मेट में। फिर ओके करो, ओके करने के बाद ये लिस्ट आपको सेव करना है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट को मैं सेव करता हूँ। कहाँ पर सेव करेंगे, वो तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों ने ये पहले बना के रखा था ना, यहाँ पर सेव कर देंगे। किस नाम से सेव करते हैं, लिस्ट नाम से सेव करते थे, लिस्ट 2 नाम से सेव करते हैं, या लिस्ट लिब्रा इस नाम से सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। देन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सबको एडिट करना है ना, इसको क्लिक करके फिर एडिट भी कर सकते हो प्रीवियस का जैसा, ठीक है। फिर ओके ओके। अभी इतना तक हो गया ना, इतना तक होने के बाद इसको कर दो फिनिश। अभी यहाँ पर हम लोगों को कुछ काम नहीं है। अभी हम लोग का काम क्या है, अभी हम लोग का काम दूसरे जगह में है। क्या करेंगे, देखो काम तो देख लो अभी क्या है। अभी हम लोग जिस जगह, जिस फोल्डर में हम लोगों ने फाइल को सेव किया था ना, उस फोल्डर में जाना है। तो उसमें चलते हैं। सो हम लोग उस फोल्डर में आ गए। उस फोल्डर में देखो हम लोगों ने लिब्रा, लिस्ट लिब्रा हम लोगों ने नाम का एक बनाया था। तो ये देखो मेरा आ गया ना। अब इसको क्या करना है, इसको ओपन करेगा, ओपन विथ लिब्रा कैल्क में करेगा। ये देखो लिब्रा कैल्क, या लिब्रा लिब्रा कैलकुलेटर बोलते हैं, लिब्रा ऑफिस कैलकुलेटर। मैं इसको कैल्क बोलना या कैलकुलेटर बोलो, एक ही बात है, सही है। अभी यहाँ पर एक चीज तुमको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर देखो इसका जो लास्ट का जो एक्सटेंशन है ना, डॉट CSV है, ठीक है ना। तो हम लोग को इसको डॉट CSV से हम लोग को ODS करना है। तो इसलिए डॉट CSV से ODS करने के लिए हम लोग इस कैल्क में हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ओके कर देता हूँ। ये खुल गया, ये देखो अभी खुल गया। खुलने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। ये स्टेप हम लोग कर क्यों रहे हैं, अभी जो फाइल हम लोग का देखा ना डॉट CSV में था, उस CSV से हम लोगों को कहाँ पर लेके जाना है, CSV से हम लोगों को लेके जाना है ODS में। तो यहाँ पर क्लिक करो, ODS में चले जाना, ODA, ये देखो डॉट ODS में, ठीक है। जाके सेव कर दो, देखो ये वाला ODS मेरा सेव हो गया, ठीक है। दो डॉट ODS। अभी मेरा काम यहाँ पर खत्म। अभी चले जाओ लिब्रा में, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया। सो हम लोगों ने बना दिया लिस्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को डाटा सोर्स के अंदर डालेंगे और साथ ही साथ कनेक्ट करेंगे। सो ये दोनों स्टेप एक साथ होगा, ठीक है। डाटा सोर्स के साथ लिस्ट को कनेक्ट भी करना है, डाटा सोर्स, लिस्ट को डाटा सोर्स के अंदर डालना भी है, और स्टेप नंबर 3 डाटा को डॉक्यूमेंट्स, डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट भी कर देना है, ठीक है। तो दोनों एक साथ करना है। किस तरह से करेंगे देख लो। सबसे पहले जाना फाइल में, यहां से चले जाना विजार्ड, विजार्ड में जाके ऐड डाटा सोर्स। जैसे ऐड डाटा सोर्स में गया ना, इस तरह से एक विंडो पॉपअप होगा। यहाँ पर हम लोग को जाना है अदर एक्सटेंडेड ये डाटा सोर्सेस, ठीक है। फिर जाके कर देना यहाँ पर नेक्स्ट, फिर सेटिंग्स, ठीक है। याद रखना यहाँ पर दो चीज हम लोग एक साथ कर रहे हैं। फर्स्ट, लिस्ट को डाटा सोर्स के अंदर डाल रहे हैं। सेकंड, डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहा हूँ, इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, लिस्ट को डाटा सोर्स के अंदर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट रखना, नेक्स्ट कर देना। अभी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट सेव किया था ना ODS में, तो उसको ले लो। तो उसको किस तरह से लेंगे, इसके अंदर देखो ये ODS है ना, ODS को डालो। याद रखना यहाँ पर हम लोग ये जो इस लिस्ट को डाटा सोर्स के साथ, डाटा सोर्स के अंदर में हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करना क्या हो गया, टेस्ट कनेक्शन में देख लो। जैसे टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करोगे ना, तुमको यहाँ पर आ जाएगा, देखो द कनेक्शन इज सक्सेसफुल एस्टेब्लिश्ड, मतलब कनेक्शन हो गया अभी हम लोगों का, ठीक है। अभी करते हैं फिनिश, इसका काम खत्म, ठीक है। अभी आ रहा है फाइल असाइनमेंट, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आ जाओ डाटा सोर्स टाइटल। डाटा सोर्स टाइटल देखो क्या है, जब भी हम लोग ये करते हैं ना, जब भी लिब्रा ऑफिस क्या करता है, डाटा सोर्स को अपने से एक नाम दे देता है, जिसके एड्रेस नाम दे देता है, ठीक है। तो इस एड्रेस, ये जो डाटा सोर्स आपने लिखा है ना, काफी यहाँ पर खिचड़ी हो गया, रुको इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ये जो डाटा सोर्स है ना, इस डाटा सोर्स को लिस्ट, ये लिब्रा ऑफिस क्या करता है, अपने से एक नाम दे देता है, एड्रेस नाम या कुछ अपने से ही नाम दे देता है। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि डाटा सोर्स को आपको नाम देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो पहले से दिया हुआ है। आप जस्ट लिस्ट लिस्ट को उसके अंदर डालो और उसको कनेक्ट करो, ठीक है ना। तो अगर आपको इसमें नाम, अपना नाम डालना है तो आप डालना, अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, काम इसमें खत्म। तो यहाँ पर क्या है, देखो नाम ये है, ठीक है। डाटा सोर्स का नाम ये हो गया ये। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, इसको प्रॉपर खोलते हैं ना।
ये रहा। इसको नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज करके क्या लिखते हैं, कंपनी लिख देता हूँ कंपनी, ठीक है, एंड कर दो फिनिश। ठीक है, क्या हुआ अभी समझ में आएगा क्या हुआ, लेकिन चिंता मत करो। सो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने लिस्ट बनाया, फिर लिस्ट को डाटा सोर्स के अंदर में हम लोगों ने डाल दिया, फिर कनेक्शन किया, किसके साथ कनेक्शन किया, डाटा सोर्स और डॉक्यूमेंट्स का इस तरह से कनेक्शन कर दिया, फिर डाटा सोर्स का क्या हुआ, नाम चेंज कर दिया, क्या नाम चेंज कर दिया, कंपनी चेंज कर दिया। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्टेप नंबर 4 करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। स्टेप नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में हम लोग को करना है, स्टेप नंबर हम 4 में हम लोग को करना है प्लेस होल्डर। ठीक है, हम लोग को प्लेस होल्डर डालना है। याद रखना, एमएस वर्ड में प्लेस होल्डर डालना और डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट करना दोनों एक ही साथ हो जाता है। मतलब प्लेस होल्डर डाल दे रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पर अलग हो गया। यहाँ पर देखो प्लेस होल्डर के लिए, प्लेस होल्डर से पहले ही आप डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स और डाटा सोर्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे यहाँ पर, इस तरह से प्लेस होल्डर को किस तरह से करना है कनेक्ट, ये प्लेस होल्डर को किस तरह से डालना है, यहाँ से जाना, यहाँ पर व्यू में जाना, थोड़ा इसको व्यू कर देता हूँ, व्यू में जाना, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा सोर्स, ये तो यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा सोर्स, इसको क्लिक करो। जैसे इसको क्लिक किया ना, ये ऊपर में आपको ये सारा चीज़ आ जाएगा, एक दूसरा मेन्यू पॉपअप हो जाएगा, देख रहे हो। अभी इस मेन्यू के तरह सा इस दाएं साइड में देखोगे ना, आपने जो बनाया है, आपने जो कंपनी का नाम बनाया ना, वो कंपनी, जो कंपनी मतलब जो आपने जो डाटा सोर्स के आपने जो नाम दिया वो नाम का यहाँ पर आ गया। तो इसको क्लिक करना, इधर में आ जाओ, इधर में आने के बाद, इधर में आने के बाद ये टेबल है ना, टेबल में क्लिक करो, फिर ये लिब्रा ऑफिस में। जैसे इसमें क्लिक करोगे देखो इधर में एक पॉपअप हो गया, देखो इस तरह से एक टेबल सारे कुछ पॉपअप हो गया। अभी क्या करना है, अभी ये बिल्कुल आसान चीज़ है। यहाँ पर ये टाइटल को ना, टाइटल में राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करना, टाइटल में लेफ्ट क्लिक करना और यहाँ से खींच के लेके आके यहाँ पर छोड़ देना। ठीक है, फिर नेम के लिए भी सेम वही बात करोगे, खींच के आके यहाँ पर छोड़ दोगे। ठीक है, फिर एड्रेस को खींच के आके यहाँ पर छोड़ देना, सिटी को खींच के सेम टू सेम, कॉमा स्पेस स्टेट को खींच के आके यहाँ पर। ठीक है, ये वाला काम करना। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, पेज व्यू कर दिया। अभी इसका हम लोगों का काम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, व्यू में जाओ, फिर वही डाटा सोर्स में चले जाना, लोगों ने अपना प्लेस होल्डर डाल लिया। अभी क्या करेंगे, अभी देखना है क्या सारा चीज़ आएगी कि नहीं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाना, फाइल में चले जाके यहाँ पर देखो तुमको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। इधर में जाने के बाद प्रिंट का ऑप्शन है, देखो प्रिंट का ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें वो जो डाटा फील्ड है, मतलब ये प्लेस होल्डर सारे हैं। प्लेस होल्डर को यहाँ पर इन लोग बोलते हैं डाटाबेस फील्ड। ठीक है, तो उसमें कोई चिंता करने वाला बात नहीं, कंसेप्ट वही है। यस करो इसमें, और यहाँ पर फाइल मोड में चले जाओ, ओके करो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इन्विटेशन फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। चलते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ गया ओडीटी, ओडीटी में होगा, ओडीएस में नहीं, ओडीटी में जाएगा। ओडीएस हम लोग को लिस्ट बना था। हाँ, देखो ये राकेश शर्मा, फिर यहाँ पर क्या है, पूजा दास, ये रोशन गुप्ता, फिर रामेश्वर स्वामी। इस तरह से ये पूरा का पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स बन गया हम लोगों का, समझ गए। सो यहाँ पर हम लोगों का लिब्रा ऑफिस का हम लोगों ने मेल मार्च कंप्लीट कर लिया। ये टाइप 1 था। ठीक है, अभी टाइप 2 देख लो। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 बड़ा सरल है, टाइप 2 बिल्कुल ही सरल है। टाइप 2 करने के लिए क्या है, ये सब सारा चीज़ हटा देता हूँ। हम लोगों ने लिस्ट बनाया था ना, लिस्ट कहाँ से बनाया था, ये टूल में गए, फिर मेल मार्च में गए, मेल मार्च में जाने के बाद हम लोग ये सारा चीज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर जाने के बाद ये वाला था, इसको ओके करेगा। ठीक है, इसमें इंश्योर करना इसमें बटन चेक ना हो,
अगर बटन अगर आपका ऐसा है तो इसको हटा देगा। फिर जाना क्रिएट सैल्यूटेशंस। क्रिएट सॉल्यूशन में भी सेम देखना है, अगर बटन अगर चेक्ड है तो इसमें क्या करना, इसको चेक को हटा देना, ठीक है, देन कर देना फिनिश। हो गया, हो गया। अभी ये जो मैंने स्टेप किया ना, ये स्टेप ने क्या किया, ये स्टेप ने डाटाबेस को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया। डाटा आपने जो लिस्ट बनाया, लिस्ट को डाटाबेस में डाल दिया, लिस्ट को डाटा सोर्स में डाल दिया, फिर डाटा सोर्स को क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया। अभी जो आप लास्ट के जो स्टेप किया, फिर क्या करोगे, इधर में जाओ, व्यू में जाओ, व्यू में जाके डाटा सोर्स में जाके जिस तरह से काम कर रहे थे अभी काम कर सकते हो। व्यू में जाके डाटा सोर्स में क्लिक करके आप कर सकते हो, बट डाटा सोर्स का यहाँ पर ही शॉर्टकट है, तो उतना दूर में जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्लिक करो, डाटा सोर्स आ गया, यहाँ से सारा चीज़ को पकड़ो, इस तरह से खींच खींच के लेके आओ। ठीक है, अब इसका ज़रूरत नहीं है ना, फिर इधर में जाके व्यू में जाके भी इसको हटा सकते हो, बट मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर है, इसको क्लिक कर दो, चला गया। अभी जाएंगे फाइल में, कहाँ गया भैया फाइल, देन यहाँ से चले जाओ प्रिंट में, प्रिंट में जाके फिर वही काम फिर से, देखो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स आ गया। सही है। सो स्टेप ये टाइप 2 था। टाइप 2 बहुत ही रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट टाइप 2 एक्चुअली बुक में दिया नहीं गया है। तो अगर आपके पास मान लो एग्जाम में टाइम कम है और आपको बोला जाता है भैया फटाफट लिब्रा ऑफिस में मेल मार्क्स करके दो, तो क्या करना, चुपचाप टाइप 2 में करके दिखा देना। बट पीछे में अगर एक्सटर्नल बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, या फिर एग्जाम देने बैठ रहे हो और सोच रहे हो भैया टाइप 2 करके चले जाऊंगा, नहीं होगा। टाइप 2 में बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में सब चीज़ आप करते हो, टाइप 2 में क्या कर देता है, आपने देखा ना, ये जो कनेक्शन और लिस्ट को डाटा सोर्स के अंदर डालना और डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर दिया, सॉफ्टवेयर ने कर दिया, बस उतना ही है। सो ये वीडियो हम लोगों का 3 पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ये किस में हम लोगों ने करने का कोशिश किया, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किया। फिर थर्ड पार्ट में हम लोगों ने जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, मतलब मेल मार्क्स का जो कंसेप्ट था, वो हम लोगों ने लिब्रा ऑफिस में किया कंसेप्ट, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंसेप्ट अप्लाई किया, फिर लिब्रा ऑफिस में कंसेप्ट अप्लाई किया। 2 एफएक्यू से ये एफएक्यू को क्लियर कर लेना थोड़ा सा ज़रूरी है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन पार्ट इन दोनों में ही होता है। मैक्सिममली आस्क्ड क्वेश्चन ये दोनों होता है कि मेल मार्च क्या होता है और डाटा सोर्स क्या होता है। सो हम लोगों का ये सेशंस कंप्लीट होने को आ गया। याद रखना पार्ट 1, 2 एंड 3 दोनों देखना, तीनों देखना। अगर आपको सारा चीज़ें क्लियर है, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को देखने को जंप कर रहे हो, तो आई गेस आप सक्सीड नहीं करोगे, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप सब चीज़ अच्छे से कंसेप्ट समझने के बाद ही आप चीज़ें आगे बढ़े, कंसेप्ट समझने के बाद ही आप चीज़ों को आगे लेके बढ़े। ठीक है, थैंक यू।